कि भयो की नाय, लेकिन जब लौटे तो मंत्र हो गया कि पतो नाय पतो नाय पतो नाय। सुनंदा समझ गए, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद का एक प्रभाव है। ब्राह्मणों ने जो कहा है, क्योंकि विप्र वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण अगर कह दें तो महाराज वो भगवान की वाणी है, अकट्य वाणी है। इसलिए फिर तो झकझोर करके सुनंदा ने जगाया है, और जागते ही कहा भैया भैया, अरे बाबरी इतनी चिल्ला क्यों रही है, भजन करने दे। बोले आज चिल्लाने का ही दिन है भैया, एक खुशखबरी है। तो बोले सुना तो दो। बोले फोकट की नहीं, इस खुशखबरी के लिए तो हमारे देखे बाल भी पक गए हैं, इसलिए आज मोटा दक्षिणा चाहिए। आहा, नंद बाबा बड़े उदार हैं, तुरंत अपने कमर में से चाबी जितनी खजाने की थी ले। देखिए भाई बहन का कैसा प्रेम है। अपनी बहन को कहा कि लो खजाने की चाबी, जो कुछ चाहिए ले जाओ, लेकिन सुना तो दो। समझ गए नंद बाबा की कुछ अच्छी खुशखबरी है, लेकिन बहन भी देखिए कितनी अच्छी है। ये नहीं कि भाई के यहाँ गई तो सब चट करके और ससुराल चले जाए। महाराज सुनंदा ने कहा कि नहीं भैया, हक से लूंगी और आपके हाथ से लूंगी तो अच्छा लगेगा। तो क्या चाहिए? तो बोले आपके गले में जो नौलखा हार है वो दे दीजिए। बस सुनना ही था कि तुरंत नंद बाबा ने उतार करके ले अपनी बहन को दे दिया। फिर तो सुनंदा ने बताया है कि भैया लाला के जन्म है गयो। सुनते ही नंद बाबा, कल हमने बधाई गाई थी, अरे चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, और रात ही रात में नंद बाबा की अजी दाढ़ी हो गई काली। और 60 साल के बुढ़े देखो हो गए आज जवान। कन्हैया जी के आने से ब्रिज के सारे बूढ़े जवान हो गए। बोलो राधे राधे। जोश आ गया, हाई जोश। 60 साल के बुढ़े देखो हो गए आज जवान। अरे नाच कूदे धूम मचावे और गावे मीठी तान। नंद बाबा सुनकर के नृत्य करना प्रारंभ करने लगे, नाचने लगे, बड़े प्रसन्न होकर के नाचने लगे। लेकिन एक बात नहीं भूले, नाच गान चल रहा है लेकिन ब्राह्मण देव को नहीं भूले। तो क्या किया? आहूय विप्रान वेद ज्ञान। सबसे पहले खुशी के मौके पर नंद बाबा ने जिन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पुत्र हुआ है उन्हीं को बुलाओ, जिनकी कृपा से हमारे घर में सुख संपत्ति मिली है। हम लोग तो क्या है, हमारे महाराज जी कह रहे थे भूरीलाल जी की, महाराज जी मैंने बहुत लोगों के काम किए, बहुत लोगों के बिगड़े को बनाया, लेकिन दुनिया के लोग ऐसे हैं कि बिगड़े बनने के बाद वो भूल जाते हैं महाराज। ये गलत है। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरु के चरणों में गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुख हो अथवा दुख हो, जीवन की जो स्थिति हो गुरु से निवेदन करना चाहिए। हम लोग कमाते हैं तो वो तो नहीं सुनाते हैं, लेकिन गवाते हैं वो वाली कथा सुनाते हैं, गुरु जी ये नुकसान। इसीलिए आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः शुचिलरलंकृतः। ब्राह्मणों को बुलाया और सबसे पहले देखो, हमने एक दिन कहा था कि स्वच्छता अलग बात है, पवित्रता अलग बात है, दोनों अलग अलग। इसलिए पूजा पाठ में शुचिता का ध्यान अवश्य रखें। और शुचिता का हमारे महाराज जी आचार्य जी डेली मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो वा। लेकिन उसके लिए अंत में है बाह्याभ्यंतरः शुचि। पवित्रता ये नहीं कि बढ़िया से सुंदर सुंदर पहना हुआ है, लेकिन अंदर की जो पवित्रता है वो अशुद्धि है, मन में मैल भरा है, यही अंतर की शुद्धि है, उसको हटाओ। तो इसलिए स्नान करके महाराज जिस प्रकार से स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, उसी प्रकार से सत्संग करने के से आत्मा की शुद्धि होती है। बोलो राधे राधे।
स्नान कर लिए। अब तो नंद बाबा स्नान करके तैयार होने लगे। कुछ ग्वाल बाल, जो बड़े ग्वाल बाल थे, तैयार होकर के आ गए और बोले नंद बाबा आज हम आपको सजाएंगे। और जो नंद बाबा थे महाराज, उनकी दाढ़ी तो बिल्कुल काली हो गई। और ब्रजवासियों के प्रिय क्या क्या, बढ़िया सुंदर लांग लगा के, जैसे हमारे आचार्य जी पहनते हैं, बढ़िया धोती और बढ़िया सुंदर कुर्ता और बढ़िया चकाचक दुपट्टा। कपड़े का ब्रजवासियों को बड़ा शौक होता है। और महाराज वस्त्र तो हो ही गया, साथ साथ में महाराज बढ़िया सुंदर एकदम बढ़िया माला गले में चाहिए। और महाराज पगड़ी भी बढ़िया एकदम भौकाल वाला बनाने वाला पगड़ी चाहिए, चकाचक है ना पगड़ी। और महाराज उसके बाद थापट हुआ चंदन चाहिए, बढ़िया चकाचक। और मोटा मोटा गाजर। ऐसा सुंदर नंद बाबा को सजा दिया। और जब नंद बाबा ठुमका लगाने लगे, नाचने लगे, तो ऐसा लग रहा है कि 16 साल के जवान भी नंद बाबा के आगे फेल हो गए। बोलो राधे राधे। आज वो माता जी शायद नहीं आई है जो 80 साल की डेली रोज नाचने का था। यही है कार्यामास वाचयित्वा स्वस्त्ययनम। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किया गया। जात धर्म आदि संस्कार। देखिए हमारे आचार्य श्री विराजमान हैं। हिंदू सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए। आचार्य श्री 16 संस्कार। कालांतर में लोग अपने धर्म को नहीं जानने के कारण ये सारे संस्कार लुप्त हो रहे हैं। लोग मनमाना अपने ही मन से ही सब कुछ करने लगे हैं भैया। ये बड़ा खतरनाक है, क्योंकि संस्कार अगर भूल गए, हमने बताया था संस्कार अगर भूल गए परिणाम क्या होगा। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। एक ने संस्कार पकड़ा तो महापंडित हो गया, और एक ने संस्कार को भूल गया तो महापापी बन गया। धन दौलत कितना भी अगर आप अर्जित कर लो, लेकिन अगर आपने अपने बच्चों में संस्कार सही नहीं दिए तो एक दिन वो धन आपके लिए मिट्टी का ढेला बन जाएगा। हमारे अयोध्या के बगल में की एक घटना मेरी आंखों देखी घटना है। एक किसान परिवार करीब 30-35 एकड़ जमीन वाला अपने बच्चे को आईएएस की तैयारी के लिए दिल्ली भेजे। बहुत सारा जमीन गरीब, मतलब अब किसानों के पास महाराज तो कभी खूब अच्छा फसल हो गया, कभी नष्ट हो गया। किसानों की जिंदगी तो जुए के समान चलती, बहुत मुश्किल कठिन। और आज इतनी महंगाई है लेकिन किसानों के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसीलिए जबकि वो देश के अन्नदाता है, किसानी से क्या मिलता है? कुछ नहीं। पेट भर जाए वही बहुत हो गई। बड़ी मुश्किल से जमीन बेच बेच करके और माता पिता ने पढ़ाया और वो बड़ा अधिकारी बन गया। 2 साल तक तो ठीक रहा क्योंकि वो गांव में रहते थे। उसके मम्मी पापा पहले चिट्ठी चपाती, पैसा रुपया आता था, बाद में वो भी बंद हो गया। 2 साल के बाद 2 साल तक उसने कुछ न, कभी कोई फोन, न चिट्ठी, न चपाती। दुनिया के कौन माता पिता हैं जो अपने बच्चों की चिंता नहीं करते? उनको अपनी चिंता नहीं बल्कि बच्चे की चिंता हो गई कि क्या बात हो गई। पता करते करते महाराज वो दिल्ली पहुंच गए और वहां पे जहां पे मतलब उनका सरकारी बंगला था, और वहां गए तो आईपीएस आईएएस बनने के बाद बड़े बड़े अधिकारियों से उठना बैठना ये, और उनके बंगले में कैमरे लगे होते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पता चला। अब वो गेट पर आकर के पता करके पहुंच गए, लेकिन गेट में वॉचमैन अंदर जाने नहीं दे रहा था। वॉचमैन से कहा कि भाई तुम्हारे जो साहब हैं हम उनके माँ बाप हैं। बोले हम अंदर से पूछ करके आते हैं। और महाराज ऐसी स्थिति हो गई कि उस लड़के ने अपने माँ बाप को पहचानने से ही इनकार कर दिया। विचार करो, एक माँ के तौर पर, एक पिता के तौर पर विचार करो, जिन्होंने फटे कपड़े पहने, अपने जीने खाने में की कमी कर दी, लेकिन आपकी पढ़ाई की कभी कमी नहीं। हर दुख सह करके आपको उन्होंने पढ़ाया। और महाराज जब ये बात उनको पता चला तो दुख के मारे बहुत दुखी हुए। वहीं धरना दे करके, वहीं जब वो कभी गाड़ी आती है इतना कैसा मतलब वो गाड़ी से चला जाता था, लेकिन ये पीछे दौड़ते, लेकिन तब तक गाड़ी निकल जाती। और वहां पे पुलिस लगे हुए थे, कोई मतलब अंदर जाने नहीं देता था।
इस सदमे को उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने बेटे की इस बेरुखी को देखी, सह नहीं पाई। 3 दिन वहीं पे रहे, वहां बेंच बैठा हुआ, बाहर गेट के बाहर लगा हुआ, तो वहीं बैठे थे। 3 दिन तक वहां भूखे प्यासे लोग रहे, मां ने वही दम तोड़ दी, लेकिन उसको तनिक भी दया नहीं आई। तो ऐसे बेटा पैदा करने से अच्छा निपूत रहना ठीक है, ऐसे पुत्र नहीं चाहिए जो मां बाप की भावनाओं से खेले। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हम शिक्षा पर तो हम जोर दे देते हैं, इसलिए मैं कहता हूं छोटे छोटे बच्चों को भी ला करके कथा में बैठाओ, भले वो शैतानी कर रहे हैं। हम भी बच्चे जब थे, हम अपनी कथा बता रहे हैं, हम 5-6 वर्ष की अवस्था में जब कहीं कथा होती थी तो जाते थे, लेकिन कथा सुनने नहीं जाते थे। आप सोचे होंगे कथा सुन नहीं, बस प्रसादी कब बटेगी इसके लिए जाते थे, उसी लोभ में बैठे रहते थे, भले 3 घंटे बैठना पड़ा। महाराज प्रसादी के लोभ में बैठे रहते थे, उसी कथा सत्संग का ऐसा प्रसादी हुआ कि आज वही प्रसादी हम आप सबको बांट रहे हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये बचपन कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान, यह भक्ति करने की दुनिया में जो कुछ बनना है वो जवानी में ही करना चाहिए। इसके लिए इंतजार मत करो कि आप बुढ़ापे में हम कथा सुनेंगे, धर्म कर्म करेंगे, क्योंकि प्राण प्रयाण समय एक बात ही कंठावरोधन विधु स्मरणम कुतस्ते। बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा, चल भी नहीं पाओगे। इसलिए जवानी से, बचपन से ही जो जीवन में बनना है उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। इसलिए 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। देखो हमारे भारतवर्ष की ये विशेषता रही है कि हमारे भारतवर्ष में गर्भाधान, जब पति पत्नी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते थे, जब बच्चे की इच्छा होती थी, किसी आचार्य, किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाकर के मुहूर्त शोधन करके और पति पत्नी के माध्यम से तब बालिका की उत्पत्ति हो, तो महाराज वही पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी जैसे महापुरुषों की उत्पत्ति होती। स्त्री कोई भोग की साधन नहीं, स्त्री योग की साधन। इसलिए लेकिन आज हमारा ये विचार कहां चला गया? हम अपने धर्म को छोड़ करके अधर्म के राह पर पश्चिमी, हम जब गए ना विदेश में, आपको बताए कई बार मैं आपको चर्चा किया, मैंने देखा मुस्लिम कंट्री में भी मैं गया, कहीं मलेशिया में मैंने कथा की, इंडोनेशिया में कथा की। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, लेकिन वहां के मुसलमान कथा सुनने के लिए आते थे और वहां के नोटों में गणेश जी छपे हुए थे। और महाराज इतना तक हम देखे कि उन लोगों के भी इतिहास हमारे हिंदू सनातन धर्म से ही जुड़े हुए हैं। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर जो है वो हमारे भारत में नहीं है। वहां भी मैं गया, थाईलैंड में कथा हुई, वहां से बिल्कुल पास में कंबोडिया नाम का देश है तो गरीब देश, लेकिन वहां उस मंदिर का नाम अंकुर बाट, बहुत प्राचीन मंदिर है महाराज। तो वहां के लोगों में मैंने देखा कि पश्चिमी सभ्यता के लोग, मेरे कम से कम 14 देशों में मेरे मतलब मित्रता है, क्योंकि वृंदावन में हम 5 साल रहे, इस्कॉन मंदिर भी जाते रहे, तो वहां से हमारी दोस्ती बढ़ी। चाइना में है, जापान में है, जर्मनी में है, अमेरिका में है, लंदन में है, और एशियाई कंट्री में तो कई है। लेकिन हमने देखा कि वो हमारी पश्चिमी लोग हमारी सभ्यता को देख करके आकर्षित हो रहे हैं, मांसाहार छोड़ करके शाकाहार की ओर जा रहे हैं और जींस पैंट त्याग करके धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हम कितने दुर्भाग्य हैं कि हमको अपने भारतीय परिधान पहनने में लाज आता है। हम कहते हैं कि पूजा में कम से कम जींस पैंट तो हटाओ, लेकिन वो भी नहीं। ये कितना दुर्भाग्य, ये संस्कारहीनता है महाराज। प्रथम संस्कार गर्भाधान, द्वितीय पुंसवन संस्कार, सीमंतो नयन, जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, बपन, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, केशांग, मुंडन जिसे कहते हैं,
विवाह संस्कार, महाराज विवाह की परिग्रह और अंतिम में चिता की जो अग्नि है वो अंतिम 16 वही संस्कार है। तो यहाँ पे श्री नंद बाबा कहते हैं वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मस्य जस्य वै, अपने पुत्र के जात कर्म संस्कार। ये क्या है? नाइन के द्वारा नालोच्छेदन जो किया जाता है। और आपको बताएं, जब संतान की उत्पत्ति होती है तो जब तक नालोच्छेदन नहीं होता है तब तक सूतक प्रारंभ नहीं होता है, यह नियम है। तो नालोच्छेदन होते ही सूतक लग जाता है। इसलिए यहाँ नंद बाबा ने जब तक नालोच्छेदन नहीं होता है उस समय को प्रजातीर्थ कहा गया है हमारे शास्त्रों में। और प्रजातीर्थ के अवसर पर जो पैदा हुए संतान की कामना के लिए पिता का कर्म है कि वो दान पुण्य करे अपने बालक बालिका की रक्षा के लिए। इसलिए उसी समय प्रजातीर्थ के समय पर श्री नंद बाबा ने कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा अपने पूर्वजों को पूजा की, देवताओं की पूजा की और 1 लाख गाय ब्राह्मणों को दान दी। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं महाराज साहब, दूध सबसा और सबको जितनी गायें थी सबके खुर में चांदी का बढ़िया सुंदर मढ़ा करके या बढ़िया सुंदर रेशमी कपड़ा पहना करके धेनु नाम नियते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते, गाय को सजा धजा करके दूध देने वाली गाय को कि हमारे आचार्य जी ले जाएं घर में तो चकाचक खाएं तो टीका पार के जय जयकार करें। बोलो राधे राधे। गाय की कथा हमने एक दिन सुनाई। तो ऐसे फिर तो खूब आनंद हुआ देखते ही देखते। और महाराज नंद बाबा बहुत आनंद हो गए। इसलिए देखिए भागवत में लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जातः लादो महामना। नंद घर कौन जन्म लिया? बोले भगवान नहीं। बोले नहीं, भगवान नहीं, कान्हा नहीं, कृष्ण नहीं, बल्कि नंद के घर साक्षात आनंद का जन्म हुआ। इसलिए हम सब कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, ये भागवत का श्लोक है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नी जातः लादो महामना। फिर तो कहना क्या है, सारी गोपियां प्रसन्न होकर के आई है सब बधाई लेने के लिए। और जितनी गोपियां हैं मैया यशोदा से हक से ले रही है। महाराज अरे कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
न लूंगी मंग टीका न लूंगी, टीका 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 न लूंगी मंग टीका न लूंगी, अरे टीका न लूंगी मंग टीका न लूंगी, टीका न लूंगी मंग टीका न लूंगी। भैया गोदी में हरि बोल भैया गोदी में दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, जब खुद आई यशोदा मैया दे दो बधाई, आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म खुद आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म खुद आई यशोदा मैया दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दे दो दो बधाई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज ब्रिज में जहां जाओ वहां सोने चांदी हीरे मोती सबकी पहाड़ जैसी ढेर दिख रही है। क्यों? क्योंकि सब जिसने सर्वस्व दान दीन सबका जही पावा राखा नहीं ताहू। जो लोग लुटाते हो भगवान को अर्पित कर देते हैं। और महाराज फिर तो बधाई देने के लिए सब गोपियां भी आई है। और गोपियां देखो कैसी आई है। भागवत में लिखा है गोप्यः सुमृष्टमणि कुंडल निष्ठ कंठ्या, सुंदर श्रृंगार करके आई है। और 84 गज का लहंगा बना करके आई। जितनी गोपियां हैं पहले से कपड़ा सिलवाई है, सुंदर सुंदर कपड़ा, 84 गज का लहंगा और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके आई है। बधाई ले भी रही है, बधाई दे भी रही है। सब इस प्रकार से बधाई का कार्यक्रम पूरे ब्रिज में गोकुल में सब लोग आनंद है, सिवाय एक दुखी, बाकी सब सुखी। बोले कि वो एक कौन है? वो एक वो है रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। मैया रोहिणी एक कोने में बैठ के चुपचाप। नंद बाबा ने देखा, कहारी अब ये खुशी का समय है, अब छोड़ो, सब मंगल ही मंगल होगा। और लेकिन क्या हुआ, उतने में रोहिणी प्रसन्न नहीं हुई। इतने में मैया यशोदा, संत कहते हैं कि गोदी में ठाकुर जी को लेकर के आए और ज्यों ही दाऊ जी के बगल में दिए। अब तक साल भर से दाऊ जी रो रहे थे, कभी प्रसन्न नहीं हुए। लेकिन ज्यों ही अपने प्रियतम इष्ट अपने ठाकुर जी का दर्शन किया तो जोर से हंसने लगे, खिलखिलाने लगे, अपने बालक को खुशी देख करके। और मैया रोहिणी भी प्रसन्न हो गई। नंद बाबा ने कहा अब तो तुम खुश हो ना, अब देखो बालक हंस रहा है, फिर तो क्या कहना। हाँ, फिर तो मैया रोहिणी भी तैयार हो गई है और कहा कि विचरत दिव्य बासस्रक कंठाभरण भूषितः। मैया रोहिणी भी श्रृंगार करके खुशियों में शामिल हो गई है। सब बढ़िया चल रहा है ब्रज में। लेकिन इधर महाराज बधाई देने लेने का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन कंस ने मीटिंग बुलाई है, क्योंकि आकाशवाणी मैया ने कहा, देवी जी ने, अष्टभुजी मैया ने कहा है कि तेरे शत्रु का जन्म हो चुका है। इसलिए निर्णय लिया गया कि आज से अभी से जन्मे हुए 30 दिन 1 माह तक के जितने भी ब्रज में बालक है, घर घर में खोज करके सबकी हत्या कर दी है। इसीलिए इसकी जिम्मेदारी किसने ली? ये पूतना ने ली, नाम ही है पूतना। इसलिए पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। ये बच्चों को खून पीती है ये। इसलिए
शिशुश्चचार निघ्नन्ति, ये शिशुर को खोले। कंसेन प्रहिता गौरा पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादेषु। ये बालकों को खोज रही हैं। तो भगवान ने विचार किया, ठाकुर जी ने विचार किया। देखो भगवान कितने दयालु हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि ये जितने बालक हैं निरपराध, मैं दुश्मन हूं, इसलिए मैं दुश्मन हूं तो ऐसा मैं कुछ करता हूं कि उसको प्रेरणा दी। और पूतना आकाश मार्ग से उड़ करके जा रही है। देखा ब्रिज में गोकुल में भारी भीड़ है। कैसी भीड़ है? इतनी भीड़ है कि इतना बड़ा पत्थर है ना, तो लोगों से पैर से ठोकर खाते खाते वो रज होई जाए पसान पवारे। बड़ा बड़ा चट्टान भी अगर आ जाता है तो लोगों के पैर पे ठोकर से वो एकदम कंकड़, एकदम धूल बन जाता है। इतनी भीड़ है। इकट्ठा भीड़ देख करके पूतना को लगा कि यही जगह ठीक है। इतना खोजने से अच्छा ये सब इकट्ठा यहीं पे हैं। फिर तो वहीं पे उतर गई, दूर में उतरी, लेकिन विचार की, क्योंकि महाराज एक बात है, इस रूप में जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, तो बच्चों को मारने चले हैं और लोग भी मर जाएंगे। इसलिए पूतना राक्षसी थी, मायाविनी थी, अपने स्वरूप को बदल दिया। और महाराज माताओं को पता है कि नकली चीज कितना चमकदार होता है। देखिए सब हंस रही है। पहनती है ना रोल गोल, देखने में कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। बोलो राधे राधे। नकली चीज ज्यादा चमकदार होती है हमारा। अब ये नकली बनकर के पूतना, उसके श्रृंगार का बड़ा वर्णन सुखदेव जी ने कहा। मानो ऐसी चल रही है लक्ष्मी के दूसरी लक्ष्मी के समान ये पूतना दिखाई पड़ रही है, दूसरी लक्ष्मी के समान दिख रही है। और आई बड़ी मुस्कुरा करके और पूछने लगी, इधर उधर देखने लगी, अरे बहन यहाँ क्या है? अच्छा एक बात और देखिए, हर जगह का पहनावा, ओढ़ावा और बात विचार, पानी सब बदल जाता है, बदल जाता है। अब मान लिया कोई राजस्थानी हो तो उसका पहनावा से पता चल जाएगा, भाषा से पता चल जाएगा। तो बाहर कोई अंग्रेजन आ जाए, देखो लोग उसी को देखने लगे। अब ये ब्रिज की गोपियों के बीच में जब पूतना आई तो सब पूतना के सुंदरता को देखने लगे, और सब मार्ग छोड़ दिया और एकदम खाली सीधे महल में चली गई। और जहाँ पे मैया यशोदा थी और जाके मुस्कुरा के कही, अरे बहन लाला हवे की बधाई हो, अरे बहन बधाई। धीरे धीरे पहले बातचीत बढ़ाई, कुछ इधर उधर की बातें की। और महाराज देखते देखते, क्योंकि मैया यशोदा कई दिन से बधाई का कार्यक्रम चल रहा था, थक भी गई। और माताओं को पता है बच्चों को संभालना कितना कठिन, 24 घंटा महाराज ध्यान देना पड़ता है। इसलिए घर में जितने रिश्तेदार मेहमान आए थे, किसी का स्वागत सम्मान मैया यशोदा कर ही नहीं पा रही थी। तो इसीलिए, क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति अगर कहीं लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। अब तो पूतना इतने में अचानक मैया यशोदा ने पूछ दिया, अरे बहना तू कहाँ से आई? तो पूतना के कलेजा कि कहीं ऐसा नहीं कि पोल खुल जाए तो यही बात खत्म हो जाए। तुरंत बात को संभाली, अरे तुम नहीं जानती है, तुम नहीं जानती हो? अरे मैं वहां से आई, अरे तुम्हारे जो ननद है ना, उसके सास के सास के सास के सास के बहू के मैं बेटी। अब इतना दूर की रिश्तेदारी बना ली कि सास के सास के सास के सास के बहू की बेटी। अब इतना कौन ध्यान दे? अच्छा, खुशी के मौके पर भीड़ भाड़ में लोग फायदा उठा लेते हैं, बाहरी लोग। शहरों में क्या होता है, एक बड़ा मजेदार बात बताऊं, हमारे युवा वर्ग सुन रहे हैं। शहरों में मैंने दिल्ली वगैरह में देखा है, कुछ लड़के जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, एक बढ़िया जूता, ब्रांडेड जूता, एक बढ़िया टाई और बढ़िया कोट खरीद लेंगे। और शादियों के सारंग के समय में क्या करेंगे, बढ़िया परफ्यूम मार करके, और जिधर चले जाए महाराज इधर उधर हाथ साफ करके चले चले। बोलो राधे राधे। और ये घटना हम अयोध्या में, जहाँ पे सरजू तट पे हैं बगल में, वहाँ एक विवाह होता रहता है, तो वहाँ भी मैंने देखा है। तो बड़ी अजीब बात है, बाहरी लोग फायदा उठा लेते हैं। तो
तो ऐसे पूतना बता दी। तो अब यशोदा को लगा ठीक है, होगी, अच्छी बात है, खुशी के मौके पर आ गई। पूतना ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दीदी तुम कुछ घर के काम कर लो, ये लाला को हमें दे दो। हाँ हाँ ठीक है। यशोदा मैया भगवान की प्रेरणा से मैया यशोदा ने पूतना को दे दिया है। और बड़ा सुंदर यहाँ भाव दिया। भगवान ने पहले से जान लिया, इसलिए भगवान ने क्या जाना, विबुद्धितां बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमिलेते क्षणः। जो ही पूतना के गोद में भगवान को दिया मैया यशोदा ने, तो देख करके पूतना को देखा ही नहीं, आंख बंद कर दिया। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, जगत गुरु वल्लभाचार्य जी ने इस श्लोक के 108 भाव केवल उन्होंने दिया। और मैं उतना दूं तो 4 दिन कथा केवल इसी पर मैं बोलूं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं, कई कारण है, 2-4 कारण हम आपको मुख्य जो मैं बताऊं। वल्लभाचार्य जी करते भगवान ने नेत्र क्यों बंद कर लिया। प्रथम कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पूतना कौन है, पूतना अविद्या है। भगवान की 2 माया होती है, विद्या और अविद्या, है ना। जैसे हम साधु संत हैं, तो साधु संतों को अगर माया लग गई तो अविद्या नहीं विद्या माया लगती है। मोहित दोनों माया में हुआ जाता है, लेकिन विद्या माया में विवेक बना रहता है, अविद्या में विवेक की नष्ट हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है। तो ये पूतना है अविद्या। और भगवान, तो भगवान के सामने माया कहां से टिकेगी, कैसे नहीं टिकेगी। जिस प्रकार से सूर्य के सामने अंधेरा कभी रह नहीं सकता, रह सकता नहीं रह सकता, उसी प्रकार से अगर नेत्र खोलेंगे तो इसके पोल खुल जाएंगे। अगर पोल खुल गया तो समस्या यह है कि ये राक्षसी रूप में अपने स्वरूप में आ जाएगी। और अगर अपने स्वरूप में आ जाएगी तो इस महल में जो हमारे सुहृद लोग हैं वो बिना मौत मारे जाएंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। दूसरा, भगवान ने विचार किया कि ये स्त्री है, और एक स्त्री के अंदर मातृत्व न हो, ममत्व न हो, ऐसी स्त्री जिसके मन में ममता न हो, ऐसी स्त्री को देखना नहीं चाहिए। दूसरी बात, पूतना राक्षसी है महाराज, ये गंदी है, रुधिरासना, मांस खाती है, बच्चों के खून पीती है, ये अशुद्ध है, अशुद्ध को भी देखना नहीं चाहिए। गंदी चीज को आंख से मत देखो। तमाम भाव इसमें दिए गए हैं। और महाराज दूसरी बात, एक और सुंदर भाव में बताऊं, भगवान ने विचार किया है, इस कथा का विस्तार गर्ग संहिता में किया गया है। पूतना कौन है, इसके पूर्व जन्म में थोड़ा हम बैकग्राउंड देखें। ये पूतना कल की कथा हम थोड़ी सी सुनाई थी समया भाव में। जो बलि महाराज हैं उनकी बेटी है, ये नाम है रत्नमाला। जब वामन भगवान को देखा, देखते ही मोहित हो गई, आहा कितने सुंदर गोल मटोल है, देखते ही तो उसके मन में ममत्व जाग गया कि ऐसा तो बेटा होना चाहिए। लेकिन जब पिताजी को बांध लिया ना, तब उसके मन में क्रोध आ गया, अरे ये बेटा बनने लायक तो है, लेकिन ये जहर दे करके मार देने लायक है। भगवान ने कहा कि दोनों भाव तुम्हारा पूर्ण होगा, इसलिए वही पूतना बन करके आई है। तो भगवान ने विचार किया कि ये हमको दूध पिलाएगी। और दूध कौन पिलाती है संसार में, जननी माँ। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान है, तो ये दूध पिलाएगी तो माँ बन जाएगी। और अगर इसका कर्जा हमारे सिर पर चढ़ गया और अगर नेत्र खुला रह गया तो कहीं मेरे मन में ममत्व जग गया कि कोई अपनी माँ को कैसे मार सकता है, सवाल ही नहीं है। माता पुत्र जायते क्वचिदपि माता को माता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माँ को माता कभी नहीं हो सकती है। इस भाव से भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, दूसरी बात, एक और सुंदर बात मेरे मन में भाव आ रहा है। आंख बंद करके मानो भगवान ने शंकर को ध्यान किया, हे शिव जी आपको जहर पीने का अभ्यास है, इसलिए मैं तो आया हूँ ब्रज में दूध पीने के लिए, माखन मिश्री के लिए, तो मैं दूध पी जाता हूँ, जहर आप ले लीजिए। जैसे हंस है ना, दूध पी जाता है पानी छोड़ देता, वैसे आप करिए, मानो शंकर भगवान को स्मरण कर रहे हैं, है ना। और भी बहुत सारे भाव हैं। तो इस प्रकार से मेरे सज्जनों, मानो और एक और सुंदर भाव अब आ रहा है तो कहीं, मानो पूतना को
भगवान ने विचार किया कि जैसे किसी पंडित जी के, हमारे आचार्य जी के पास जाइए तो भाई आचार्य जी पहले ये कहेंगे भाई तुम्हारे पास दुख है तो कुंडली दिखाओ। तो आंख बंद करके पूतना के पूरे शुभ अशुभ समस्त कर्म को देखने लगे कि मारने के बाद इसकी कौन ऐसा जगह दिया जाए जहां इसकी जगह, तो मानो पूर्व जन्म के संस्कार को देख रहे हैं भगवान पूतना के लिए। तो इस प्रकार से भाव हैं। और भगवान ने चराचरात्मा सनिमिलिते क्षण, भगवान ने दूसरी बात, एक सामान्य बात, सामान्य भाव, माताओं को बहुत अभ्यास होगा जब बच्चे को मान लिया कभी तबीयत खराब हो जाए, कोई ऐसी दवाई जो कड़वी हो, है ना, तो माताएं क्या करती है, आप देखिए कड़वी दवाई, तो कड़वी दवाई पीते समय आंख अपने आप बंद हो जाता है, होता है कि नहीं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो मानो इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और मेरे सज्जनों, बहुत सुंदर चरित्र। अब इधर उधर देख करके पूतना ने विचार किया कि ठीक है अब कोई नहीं है, अब वहां से वो चल पड़ी है और वहां से उड़ चली अपनी राक्षसी स्वरूप में, वो गोकुल से उड़ करके मथुरा की ओर चली है। अच्छा, बच्चों का एक स्वभाव, बच्चों का स्वभाव है, बच्चा क्या करता है, अब पूतना ने वहां से उड़ चली और भगवान को अपने स्तनों को भगवान के मुख में पधराया। तो भगवान ने क्या किया, दोनों हाथों से पूतना के स्तनों को पकड़ करके और चटर चटर करके चाटने लगे और धीरे धीरे। अच्छा, एक बात और है, यहाँ लिखा है, मैं जो भी बोल रहा हूं केवल भागवत के श्लोक का अनुवाद मात्र कर रहा हूं, कि भगवान ने देखा गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीडयत। ये बच्चों का स्वभाव होता है, देखिएगा छोटे बच्चे, उनकी पकड़ बड़ी तगड़ी होती है। जो माँ की झोटी अगर पकड़ ले तो एकदम लटक जाएगा, है ना, माँ की झोटी पकड़ ले, दो लोगों की पकड़ बड़ी मजबूत होती है, छोटे बच्चे की और एक सूर की पकड़, दोनों की पकड़ मजबूत। तो भगवान ने जोर से पकड़ लिया और स्तन पीने लगे, गाढ़ं कराभ्याम, और दूध पीते के साथ उसके प्राण को पीना प्रारंभ किया। और जब प्रारंभ भी किया प्राण पीना, पूतना के प्राण जब निकलने लगे, चिल्लाने लगी छोड़ दो छोड़ दो। तो भगवान ने कहा, मौसी जी हमें पकड़ना आता है लेकिन छोड़ना नहीं आता है। जब तक उद्धार नहीं करते तब तक संत और भगवंत छोड़ते नहीं। ये छोड़ना पकड़ना इस दुनिया की रीति है। इसलिए फिर तो भगवान ने उसके प्राण को पी लिया है। समुंच मुंचाल नदी प्रभासनी निस्विद्यमानाखिल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे चरणों भुजौ मुहुः प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। छोड़ दो, लेकिन भगवान ने नहीं छोड़ा। फिर तो क्या कहना, भगवान ने प्राणों के साथ पी लिया और जो ही प्राण उसके निकले शरीर से राम से गिर पड़े। और कहाँ गिरे, गोकुल का बचाव हुआ। ये मथुरा का जो हाईवे था ना, गोकुल जाने का, वो हाईवे पर गिरी। और भागवत में लिखा है महाराज, आपको कितना बताऊं, भयंकर पूतना के जो शरीर का वर्णन है, उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन है महाराज, कि उसके दोनों स्तन लग रहे हैं कि सुमेरु के बड़े शिखर हो, और स्तनों के बीच में गड्ढा ऐसा लग रहा है जैसा कोई महासरोवर की भांति दिखाई पड़ रहा है। और 6 कोस में मतलब महाराज 18 किलोमीटर हो गया, 18 किलोमीटर लंबाई उसकी है, चौड़ाई भी 1 कोस है महाराज। इतनी कि हजारों की संख्या में जितने थे पेड़ पौधे नष्ट हो गए। यहाँ तक कि कंस का जो अखाड़ा जहाँ चलता था, पूरे अखाड़े में पहलवान प्रैक्टिस करते थे, हजारों की संख्या में दैत्य मारे गए। और उसके बाद कंस के सेवक बहुत मात्रा में मरे और धीरे धीरे पूरे हाहाकार मच गया। अब इधर पूतना तो चली गई, लेकिन जब अंगना में मैया यशोदा ने अपने लाला को नहीं देखा, गोपियां सब जोर जोर से रुदन करने लगी है। और उसके बाद रोते रोते पता लगा कि पूतना लेकर के गई है। और पता करते करते फिर जितना जहां पूतना गिरी थी वहां सब ब्रजवासी दौड़ करके गए, लेकिन उसका शरीर इतना भयंकर है, एवरेस्ट की चढ़ाई की तरह। अब कैसे चढ़ा जाए, तो महाराज पूरे मशीन लगा दिए, आरा मशीन लग गया, लिखा है बड़े बड़े आरा ला करके सारे ब्रजवासी, क्योंकि रास्ता बंद हो जाएगा तो भोजन पानी पर संकट।
तो इसलिए रास्ता को चालू करने के लिए पूतना के पूरे शरीर को काटना प्रारंभ किया, टुकड़े टुकड़े किया जा रहा था। और इधर कई सीढ़ियों को बांध करके जोड़ करके और उसके फिर पूतना के शरीर पर चढ़ करके खोजा जा रहा था कि कहाँ कन्हैया जी हैं। और महाराज जब खोजा गया तो कहाँ मिले। आहा, दर्शन करिए आप, इस झांकी का बड़ा अद्भुत दर्शन है। भगवान कैसे दिख रहे हैं? करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम त्रिबालम कुंदम मनसा स्मरामि। बालक का प्रसन्न होता है। भगवान कैसे हैं? छवि देखिए, निहारिए अब सब। ठाकुर जी पूतना के जो स्तन के बीच में गड्ढे थे वहां पे थे और कैसे अपने दोनों पैर के अंगूठे को अपने हाथों से पकड़ करके और बढ़िया सुंदर चटकारे ले रहे थे। करार बिंदे पदार बिंदम, करार बिंदेर पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनिवेशयन्तम। मुख में प्रवेश करके महाराज ऐसे ठाकुर जी चटकारे। अच्छा देखिए, माताओं को भी पता है, जब बालक अपने अंगूठा चूसता है तो माताएं जान जाती है कि बालक बहुत खुश है, बहुत सुंदर है। फिर तो गोपियां उठा करके ले आई है। और देखो भगवान के नाम की महिमा क्या है, ले आई है और ला करके नंद भवन में कि ये राक्षसी उठा के ले गई, ये छू दी है, अपवित्र है, नजर न लग जाए, इसलिए बढ़िया सुंदर काजल आदि भी ठाकुर जी को लगा दिया है। और काजल आदि लगा करके और मेरे सज्जनों काजल लगा करके और झाड़ा उतार रही है। कहा कि कैसे झाड़ा उतार रही है? इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो बतु। पूरा रक्षा स्तोत्र कर दिया, भगवान का ही नाम और भगवान के नाम से भगवान को ही झाड़ा लगा रहे हैं। गौमूत्र स्नापयित्वा, गौमूत्र से स्नान करवाया गया, गौरज लगवाया गया महाराज। और फिर तो भगवान के नाम से ही, इससे समझना चाहिए कि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। बोलो नाम महाराज की। तो इस प्रकार से अब महाराज पूतना मरी तो कहां गई? क्योंकि भगवान ने उसके कुंडली को देखा है। और महाराज भागवत का सबसे सुंदर श्लोक, 2 श्लोक इतने सुंदर हैं जिसके कारण ही सुखदेव जी जंगल से और घर को चले आए अपने पिताजी व्यास जी। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया माययदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजेम। और यही बात गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखी है कि गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मातु की गति ताही दई जादव राय। मैया के यशोदा को जो गति देनी थी, मैया के लिए जो सीट रखा था वो सीट पूतना को दे दिया। बोलो राधे राधे। इतने उदार ठाकुर जी को छोड़ करके कहां भूत प्रेत दुनियादारी में बजते भैया। इसलिए कंबा दयालु शरणं व्रजेम, भगवान के अलावा भजने योग्य कोई और नहीं है। तो कहा इस प्रकार से राक्षसी को भी मां की गति दी। और एक और अद्भुत बात हुई कि पूतना के शरीर को काट करके टुकड़े टुकड़े करके, और पूतना के शरीर को काटने में 6 महीना लग गया। कितने लग गए? 6 महीना। तो 6 महीना में जो पेड़ पौधे जो नीचे दबे थे वो भी सूख गए। तो उसी से उन्हीं पेड़ पौधों को लगा करके और आग लगा दिया, ब्रजवासियों ने जला दिया, चिता का संस्कार कर दिया पूतना का। और यहाँ पे लिखा है कि जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो उससे धुआं जो निकली वो कैसा? कूट धूमस्य सौरभ्य मवग्राय ब्रजोकसा। महाराज जी अगर तगर चंदन जैसी सुगंध पूरे वायुमंडल में व्याप्त हो गई। क्यों? क्योंकि थी तो अपवित्र, थी तो राक्षसी, लेकिन स्पर्श प्राप्त हुआ था हमारे ठाकुर जी का, हमारे सरकार का
स्पर्श प्राप्त हुआ था, इसलिए छूते ही वो पवित्र हो गई थी। तो ऐसे पूतना के मोक्ष को जो सुनता है, कहा इसका फल क्या है? ये कथा सुनने से हमें फायदा क्या होगा? मार काट की कथा सुनने में क्या फायदा है? बोले नहीं, फायदा होगा। गोविंदे लभते रतिम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपका प्रेम बढ़ जाएगा और भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। तो आइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के चरणों में हम सब चलते हैं और भगवान की झांकी बहुत सुंदर है। एक भजन जो मेरा बड़ा प्रिय है और ये भजन मेरा आस्था चैनल पर भी प्रकाशित हुआ था, तो मैं प्रायः ये गाता हूँ। अरे भटकते रहेंगे हम तो, भटकते रहेंगे हम तो, होके बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो, होके बाबरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांबरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांबरे, भटकते रहेंगे हम तो, होके बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो, होके बाबरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांबरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांबरे। दोनों हाथ होते हुए प्रेम से छोड़ा, तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, तेरे भरोसे हमने ये जग छोड़ा, वो निर्मोही तूने क्यों मुख मोड़ा, वो निर्मोही तूने क्यों मुख मोड़ा, बिरहा जलाने यही भाव रे, बिरहा जलाने यही भाव रे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांबरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांबरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, भटकते रहेंगे हम तो होके बाबरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांबरे, तेरे बिन जाए कहाँ ओ सांबरे, हम हैं तुम्हारे तू भी
हम हैं तुम्हारे मोहन, तू भी हमारा है। तेरा ही सहारा मुझको, तेरा ही सहारा है, तेरा ही सहारा मुझको तेरा ही सहारा है। ओ श्याम शरण ले लो यही बाबरे, ओ श्याम शरण में ले लो यही बाबरे। तेरे बिन जाएगा ओ बाबरे, तेरे बिन जाएगा ओ बाबरे। भटकते रहेंगे हम धोखे बाबरे, भटकते रहेंगे हम धोखे बाबरे। तेरे बिन जाएगा ओ बाबरे, तेरे बिन जाएगा ओ बाबरे। तेरे बिन जाएगा ओ बाबरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए ठाकुर जी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहिए, दूजा कोई द्वार न देखते। तो ये चरित्र, उसके बाद एक दिन करवट लेने की, भगवान साल भर के बाद की बात है कि एक दिन भगवान ने करवट बदला। आज करवट लेने की घटना को देख करके मैया यशोदा ने सबको बुलौआ भेज दिया, भैया जाओ डुगडुगी पिटा दो। जा करके सब डुगडुगी पिटा दिया। बोले किस बात के? बोले उत्सव है, भगवान ने करवट बदला है, सारी गोपियां सज धज करके गीत गाने के लिए आ जाए। अब तो बुलौआ हो गया, सारी माताएं सज धज करके गोपियां सब आ गई गीत गाने के लिए। और महाराज इधर मैया यशोदा ने अपने लाला को नहवा धुला करके बड़ी मुश्किल से पलना में सुला दिए। अब सुला दिए, इतने में गोपियां आकर के गीत गाने लगी। गोपियां आकर के गीत गाने लगी तो मैया यशोदा ने कहा, अरे गोपियों, लाला अभी बड़े मुश्किल से सोए हैं, अभी थोड़ा बंद करो। बोले मैया हम तो मानेंगे नहीं, आपने बुलाया है, हम तो गीत गाएंगे, लाला सोवे चाहे लाला रोवे। तो क्या करें? मैया यशोदा ने सोचा चलो खुशी का समय है, लाला को घर में महल में एक सुंदर बैलगाड़ी, बड़ी पुरानी छकड़ा, उस छकड़े पर ढेर सारे मटके में बढ़िया माखन भरे हुए थे। उसके नीचे छाया देख करके मैया ने उधर पीछे भाग में वहीं पे पलना को रख दिया और गीत गाने में मगन हो गए। अब देखो, जिनका गीत गाया जा रहा है मगन हो गए और भगवान को लगा भूख। अब भगवान आंख खोले तो देखे आसपास कोई नहीं। अब भूख लगे तो कैसे क्या करे भैया? अब भूख लगे तो भागवत में सुखदेव जी कहते हैं कि बच्चों को भूख लगती है तो कैसे माताओं को पता लगता है? तो कहा बाला नाम रोदनम बलम, बच्चा जब रोने लगता है तो माँ को पता लग जाता है कि बच्चा भूखा है। लेकिन भगवान रोना प्रारंभ किए, लेकिन गीत के धुन में तो कोई रोना धोना सुन ही नहीं रहा है। जिसके नाम के गीत गब रहे हैं उसको कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई देख ही नहीं रहा है। भगवान को लगा वाह देखो ये दुनिया अपने आनंद में मगन हो गई। इसलिए भगवान ने कहा कुछ करना पड़ेगा। महाराज पूतना का जो वध हुआ, ये छठी के दिन की बात है। 6 दिन में पूतना वध और इस साल भर में ये घटना। भगवान ने अपने नन्हे से चरणार बिंद में, क्योंकि वहां पे ये उत्कच नाम का राक्षस सक्टासुर बैलगाड़ी में वही आकर के बैठ गया था। भगवान ने चरणार बिंद से थोड़े से धक्का लगाई, पूरी बैलगाड़ी एकदम से चर करके सारी मटके फूट गए और वो राक्षस का वध हो गया। सारी गोपियां आवाज सुन करके भाग करके आई, लेकिन देखा कि हमारे लाला सुरक्षित हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। उत्कच का वध किया। धीरे धीरे एक दिन की बात है, अब थोड़ी से हम भी शताब्दी बन जाते हैं, 15 मिनट और है ना। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, अचानक देखा कि आसमान में बड़ी तेज की आंधी जैसी कुछ आई है और मैया यशोदा गोद में लाला को दूध पिवाए रहे थे। भगवान ने देखा कि अरे लगता है ये मामा जी ने उड़न खटोला भेजा है, भेंट में मथुरा तरफ से आ रहा है। इसलिए भगवान ने अपने वजन को बढ़ा लिए।
इतना भारी हो गए, मैया यशोदा ने लाला को जमीन पर रख दी, घर के काम करने लगी और इतने में वो तृणावर्त हवा का रूप भवंडर बन करके आया और भगवान को उड़ा करके वहां से ले गया। धीरे धीरे भगवान को उड़ा करके ले गया। आसमान में भगवान गए तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह भैया, हेलीकॉप्टर और विमान की जरूरत ही नहीं पड़ी, आते ही पूरे ब्रिज का सुंदर दर्शन कर लिया। पूरे ब्रिज को भगवान ने अपने क्षेत्र को निहार लिया। ये मामा जी की कृपा से हो गया। लेकिन धीरे धीरे हमने आपको कहा कि बालक का पकड़, ये जान गए भगवान की असुर है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है। भगवान ने सीधे उसके गले को पकड़ लिया और गले को जब पकड़ लिया तो तृणावर्त ने सोचा विचारा कि अरे ऐसा तो नहीं मुझसे गलती हो गई कि मैं कोई यशोदा के नंद भवन से मैं कोई पत्थर उठा के ले आया हूं। तमस्मानम मन्यमानम आत्मनो गुरु मत्तया, पत्थर तो नहीं उठा ले आया हूं, गले गृहीत को सृष्टुम न सकनोत अद्भुतार्भकम। ये ऐसे अद्भुत हैं ठाकुर जी, गले को पकड़ लिया। भगवान जहां पकड़ते हैं मजबूत ही पकड़ते हैं, है ना। तो ये भगवान को पत्थर मान लिया तो भगवान ने कहा देखो 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 इसकी मति कैसे। दुनिया के लोग हैं कि पत्थर में भगवान मानते हैं, लेकिन ये कैसा दुष्ट है कि भगवान को ही पत्थर मार रहा, इसलिए इसको तो पत्थर पर ही पटक के मारने योग्य है। फिर तो भगवान ने जोर से ऐसा दबाया गला, उसके प्राण निकल गए, पत्थर पर पटक करके तृणावर्त को मार दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से तृणावर्त का मोक्ष हुआ। आगे मेरे सज्जनों, हमने कहा 16 संस्कार में चूंकि ठाकुर जी का जन्म हुआ तो चोरी चुपके से एक दिन गर्गाचार्य जी आ गए, नंद बाबा से कहने लगे कि आप अपने बालक का नामकरण संस्कार कराओ। क्योंकि मेरे सज्जनों, नामकरण संस्कार की परंपरा ये है महाराज जी कि 11 दिन के अंदर होना चाहिए। जनेऊ है 9 साल के पहले जनेऊ संस्कार हो जाना चाहिए। अब तो लोग शादी करते हैं तो होता है, परंपरा बिगड़ गई। तो इसीलिए नामकरण संस्कार के लिए बोले भैया हम ज्यादा धूमधाम से नहीं करेंगे। तो बोले हाँ, किसी को पता न चले, इसलिए गौशाला में चले गए। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार 2 बालकों को नाम रख दिया। जो बड़े थे वो रोहिणी नंदन, बल के अधिकता के कारण और सबके प्रिय होने के कारण उनका नाम बलराम हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और इनका नाम, इनके नाम अनेक अनूपा अनंत नाम है। लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं शुक्ले रक्तः, कभी ये शुक्ल होते हैं, कभी इदानीम कृष्णताम गतः, कभी पीले हो जाते हैं, तो इसलिए इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय कृष्ण, इसलिए कृष्णताम गतः इनका नाम होगा कृष्ण। अब कृष्ण का अर्थ में थोड़ा 2-4 अर्थ सुना दूं महाराज। ये कृष्ण का मतलब क्या होता है? कृभूवाचकः शब्द। खेती को हम लोग कृषि कहते हैं, और हमारे जो ब्राह्मण सब हैं व्याकरण पढ़ते हैं तो कृष एक धातु है ना। तो कृभूवाचकः शब्द नश्च निवृत्तिवाचकः, जब दोनों एक मिल जाएंगे तो इसलिए भगवान कृष्ण जो है वो किसानों के देवता कहे गए। आप देखो भगवान श्री कृष्ण को जंगल बहुत प्रिय है, गायें बहुत प्रिय है, तालाब प्रिय है और पशु पक्षी प्रिय है। प्रकृति का, संपूर्ण प्रकृति से भगवान को बहुत प्रेम है। स्वयं गाय चराते हैं, तो इसलिए किसानों के देवता भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। और दूसरा अर्थ है कि करसती स्वभक्तानाम जीवानाम इति करसः, कृष्ण जो अपने भक्तों को खींच लेते है ना। ये ऐसे हैं दुनैना सरकार के कटीले ही कटार से, है ना। इतने मुकुट सिर मोर का, ज्यादा मैं नहीं गाऊंगा, एक लाइन। मेरे चित चोर का दुनैना सरकार के कटीले हैं कटार के। तो ठाकुर जी तो बहुत, इसलिए कर सती
किसी भी तरह अपने भक्तों को खींच लेते हैं, उसे कृष्ण कहा जाता है। तो नामकरण संस्कार हो गया। धीरे धीरे भगवान और बढ़े हैं और धीरे तो भगवान चलने लगे हैं, ठुमुक ठुमुक करके चलते हैं, बोलने भी लगे। सूरदास जी कहते कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा रे बाबा, पितानंद सो बाबा रे बाबा, अरुहल धर सो भैया। तोतली भाषा में ठाकुर जी बोलते, बहुत आनंद है। और ऐसे ऐसे कभी मैया से ऐसे ऐसे लीला करते हैं, बहुत आनंद। एक दिन क्या हुआ कि मैया दूध पिला रही थी, है ना, बड़ी मुश्किल से बच्चों को पिलाती दूध। आंगन में बैठ करके मैया, और पूर्णिमा का दिन था, दूध पिला रहे थे। इतने में आप माताओं को एक दृश्य आप लोग अपने हृदय में ये लाइए, देखिए भागवत के अनुसार माता अपने गोद में मैया यशोदा ठाकुर जी को दूध पिला रहे। दूध पिलाती माताएं तो क्या करती है, ऊपर से पर्दा कर देती है और दूध पिला दी। लेकिन ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, एक हाथ से मैया के स्तन को पकड़ करके दूध के चटकारे ले रहे, स्वाद ले रहे, और कभी कभी उसी स्वाद में दूसरे हाथ से वो कपड़ा हटा करके मैया को ऐसे देख करके मुस्कुराते हैं। माँ के लिए इससे बड़ा ये सुख का घड़ी इससे क्या हो सकता है। खिलखिला करके ठाकुर जी हंस जाते हैं और मैया भी एकदम, ठाकुर जी हंस जाते हैं और फिर मैया की गति एकदम शरीर सुध हो बैठती है। तो ऐसे बार बार कभी दूध पीते मैया को देख के हंसते, मैया को देख के हंसते। लेकिन मैया को देखते देखते अचानक भगवान ने आसमान को देखा। आसमान को देखा तो आसमान में उदित चंद्रमा को देख करके मैया से पूछने लगे ठाकुर जी कि मैया जो का है। तो बेटा जो चंदा मामा है, हमारे इधर लोरी सुनाते हैं, चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में। चंदा मामा, तो मैया हमें तो चंदा रे चंदा। सूरदास जी लिखते, मांगे श्री कृष्ण लला रे चंदा, मांगे श्री कृष्ण लला। मैया हमें तो चंद्रमा चाहिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूं। मैया मुझे चंद्रमा चाहिए। मैया बहुत समझाते समझाते थक जाती है। मैया अगर नहीं दोगी तो धमकी सुन लो। सूरदास जी के शब्दों में धमकी दे रहे मैया को, देखो मैया अगर चंदा मामा नहीं मिले तो क्या करोगे? बोले जय हो लोटी अब ही धरनी पर, अभी मैं लौट जाऊंगा ढूंढ, और तेरी गोद नहीं हो, तेरी गोद में मैं नहीं आऊंगा। और मैया सुन लो, आज के बाद तेरी मेरी कट्टी, और कट्टी के साथ साथ भोजन बंद। आज के बाद मैया मैं तेरो दूध नहीं पीऊंगी। तो किसको दूध? सुरभि को पे पान न करियो, न तेरो दूध न गैया मैया को, न तो मैं दूध पीऊंगी और न श्रृंगार, सारे श्रृंगार में बिगाड़ कर, और बेनी सिर न गुथई हूं। और सबसे बड़ी धमकी मैया को क्या दे रहे भगवान? करें कि देखो मैया आज के बाद कट्टी तो कट्टी, और आज के बाद मैं तेरा बेटा नहीं। और तू मेरा बेटा नहीं तो किसका? बोले आज के बाद मैं तो एक ही का बेटा। बोले किसका? भैया पूत नंद बाबा को तेरो सुत न कहे। ऐसे करके हंसी समझावती कहती जसोदा, अरे लाला देख तू मेरा मैया भैया है, देखो मान तो मैया लोभ दे देती है, कहते देखो नई दुल्हनिया दैयो। बोले राधे राधे।
अरे लाला मैं तेरी शादी करा दूंगा। सुनते ही ठाकुर जी खिलखिला के, मैया सच कह रही है ने? हाँ कसम खा लो। तेरी सौ मेरी सुनी मैया, तू पहले कसम खा ले कि जल्दी विवाह करा दे। तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही बियाह न गई हो। मैया आप सब छोड़ो, पहले मेरी शादी करा दो। मैया एक बात बताओ, किससे शादी कराओगी? बोले तेरे लिए मैंने सुंदर सी दुल्हनिया देखी है, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। और मैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं कराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। आज के बाद मेरी गैया तेरी देहली पर नहीं आऊं। आज के बाद मेरी गैया तेरी देहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। गोरी मैया करा दे उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। मैया ब्याह कराएगी ना तो तुम्हें फायदा सबसे जल्दी होगा। क्यों? छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वह घूंघट नहीं खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरे प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार।
हे मैया चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबाऊं, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधा गोरी फिर जोड़ी का गोरी से फिरत की चोरी से मैया करा दे उमर छोटी है अजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार। और अंतिम में सुन बाबे कान्हा की मैया बैठी मुस्कुराई, सुन बाते कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, अपने प्यारे कान्हा को माथ से लगाए, अपने प्यारे कान्हा को माहे जैसे लगाए, नजर कहीं लग जाए मेरे बाल को राधा गोरी से फिरत की चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। उमर तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरे प्यार, कैसे करा दूं तेरे प्यार, कैसे करा दूं तेरे प्यार। बोलो भगवान की जय हो। तो ऐसे माँ बेटे का कितना सुंदर लीला। धीरे धीरे ठाकुर जी और बड़े हो गए और बड़े होकर के खेलने लगे। ऐसे ऐसे चरित्र कर रहे हैं कि देख करके ब्रह्मादिक देवता भी तरसने लगे ठाकुर जी की सन्निधि की। अच्छा, जब से भगवान चलने लगे अब रोज गोपियां आती है मैया यशोदा के यहाँ कोई बहाना लेके। बहाना तो चाहिए ना, मैया अग्नि दे दे, मैया नमक दे दे, मैया मिर्च दे दे। किसी के घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन बहाना आती है आग लेने, मिर्च लेने, कुछ सामान लेने, लेकिन देखती है कि कन्हैया का दर्शन कब होगा, है ना। महाराज एक घटना घटी, एक गोपी, क्योंकि रात दिन जब ऐसा होने लगा मैया यशोदा ने भगवान को निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया, बोले नहीं निकलेंगे। एक गोपी दिन भर से बेचारी टक लगा करके ठाकुर जी का थोड़ा दर्शन हो जाए, लेकिन वो आई मैया से, मैया हाँ क्या चाहिए? बोले मैया ने गोबर चाहिए, गोबर लिपाई के। अरे तो गोबर चाहिए तो गौशाला ले जा, यहाँ क्या करने आई? इधर उधर ताकती है कहीं ठाकुर जी का एक झलक दिखे, लेकिन कहीं दिखे नहीं। बेचारी बड़ी दिल पर पत्थर रख करके भारी मन से गौशाला में गई, एक टोकरी ली और देखो दुखी मन से पूरा इतना गोबर भर ली कि ऊपर तक आ गया। अब वो से उठ ही नहीं रहा। इतने में ठाकुर जी मैया से पूछे कि मैया कोई आई थी क्या? बोले हाँ कोई गोपी आई थी। क्या करने? बोले गोबर लेने। तो तुमने क्या कही? हमने कही जाओ गौशाले में जितने गोबर चाहिए उतने ले लो। बोले अरे मैया तुमने तो बड़ी गड़बड़ी कर दी। बोले क्या? बोले वो गोपी कोई सामान्य नहीं, वो एक नंबर की चोरनी है। बोले मैं नहीं जानू, तू जाने? बोले हाँ मैया। तो बोले अरे गोबर में चोरी की बात कहाँ से आ गई? बोले मैया वो गोबर नहीं चोरी, गोबर लेवे के बहाने से और जितने गायों के रेशम के बथान जो सुंदर सुंदर वो रस्सी है ना, वो नीचे में भर के चुरा करके ले चली जाएगी। मैया रुको, हम जाकर के देख आते, वो चोरनी को पकड़ के आते हैं। और ठाकुर जी नन्हे नन्हे पांव से निकले हैं और जब चले देखो महल से पहली बार ठाकुर जी बाहर निकल रहे हैं। नन्हे से कन्हैया जी चल रहे हैं और ठुमुक ठुमुक करके पैरों में सुंदर घुंघरू है, सुंदर बजता हुआ चल रहा है, ताल में चल रहा है। ठाकुर जी जा रहे हैं, ब्रह्मा जी भी इस लीला को दर्शन कर रहे हैं। निष्क्रमण संस्कार आज ही ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं, 16 संस्कार में। लेकिन आप सब जितने यहाँ पे बैठे हैं आपको पता है पुराने जमाने में घर में देहली ना ऊंचे ऊंचे हुआ करते थे, लांग करके जाना पड़ता था। अब तो देहली खत्म नहीं होता। अब ठाकुर जी जब देहली पर आए तो इतने तो छोटे से ठाकुर जी
चल रहे हैं और देहली इतनी ऊंची कैसे जाएं? तो जुगाड़ू सरकारें हमारे विचार किया कि कैसे बाहर जाए। तो ये दोनों हाथ को, ये हथेली को और देहली के पेट के बल से ऐसे कर किया तो वजन पड़ा। तो देखते ही देखते वो ऊपर उठ करके और सरक गए, और सरक गए तो आधा शरीर देहली के बाहर और आधा घर के अंदर। अब वो तराजू आपने देखा है, तराजू की तरह ठाकुर जी हो गए, क्योंकि अब बैलेंस जो है बनाना पड़ेगा। अब छूट अगर उधर जाते हैं तो सिर के बल गिरते हैं और इधर भी गिरने का भय, तो अप डाउन देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे तैसे जुगाड़ से सरकार उधर गए और नन्हे पांव से, अब गोपी बड़ी भारी मन से दुखी हो रही थी, गोबर उठ ही नहीं रहा था। इतने में अचानक ध्वनि सुनाई पड़ी घुंघरू की। देखा गोपी, अरे देख के उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। ठाकुर जी को देख करके शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई और ठाकुर जी पास में आए, बड़े हंस के बोली, लाला हाँ, अरे नहीं गोबर उठाए थे भगवान ने तपाक से। जब तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं क्या जो हम गोबर उठा दें? फ्री का काम है क्या मेरे पोकट को काम? तो गोपी ने कहा कि नहीं नहीं, आपसे फ्री काम नहीं कराएंगे, मजदूरी देंगे। तो क्या मजदूरी चाहिए? बोले आप एक गोबर उठाए दो, हम आपको माखन की एक लोंदे देंगे। हाँ, इस बात सेट हो गया। बोले एक अब तो गोपी डलिया लेकर के भर के आती, भगवान छू देते, गोपी सर पर लेकर के जाती है। 2 4 6 जब हो गए तो बोले देख गोपी, तू चोरनी भी हो सकती है, बेईमानी भी कर सकती है, इसलिए इसका हिसाब किताब। तो बोले हिसाब किताब तुम तो गड़बड़ा देगी, तो हिसाब तो हमको रखना पड़ेगा। तो बोले अब क्या, कैसे हिसाब रखा जाए? तो बोले एक काम करो, जितने डलिया हमने उठाए हैं पहले तो उसके तुम गोबर के एक टीके लगा दो, और हम बाद में मैया दर्पण में जाएंगे या मैया के पास जाके वही टीके गिन करके उतने माखन के लोग दे देना। बोले हाँ ये ठीक है। अब तो दिन भर ठाकुर जी 2-3 घंटा उधर रख करके पूरे चेहरे में गोबर के टीके लग गए। और जब महाराज ठाकुर जी आए हिसाब किताब करवाने मैया के पास, मैया ने देखा, झट से हाथ लग गया, अरे सारे दारिके तुमने सारे श्रृंगार बिगाड़ दिए। और जो ही मैया मुख के ऊपर हाथ लगाने लगी तो ही भगवान ने मैया के हाथ पकड़ लिया, मैया रुक जाओ। क्या हुआ? बोले सारे श्रृंगार बिगाड़ करके गोबर गणेश बन के आया, कह रहा है रुक जाओ। बोले नहीं मैया, ये गोबर नहीं है। तो क्या है? बोले ये माखन के लोंदे। बोले है दारिके, अरे गोबर लगा आया माखन के लोंदे। बोले भैया ये गोपी बोल रही है। महाराज ऐसे करके चरित्र मैया पूछती है। और महाराज जी एक श्लोक में सुनाऊं, बहुत दिव्य श्लोक है, कृष्ण करनामृत में स्वामी मंगल जी ने लिखा है और इतना दिल को छूने वाला श्लोक है। एक दिन ठाकुर जी बाहर से खेल करके धूल लगा करके आ गए। मैया को आ गया गुस्सा, और मैया ने क्रोध में कहा, क्यों रे सुअर, सुअर कहीं के? ऐसा जब कहा सुअर कहीं के, तो भगवान जोर जोर से ताली पीट पीट के नाचने लगे। बोले जय हो जय हो जय हो, मेरी मैया की जय हो। किसी ने पूछा आप नाच क्यों रहे? बोले कि मेरी मैया मुझे सही रूप से पहचान तो गई कम से कम। क्यों? क्योंकि पंकाभिषिक्त सकला वैभव विलोक्य दामोदर बदति क्रोध बसात यशोदा। मैया तो गुस्से में करे, तुम सू करो। अरे तुम पूर्व जन्म में सूकर था, सुअर था, सुअर कहीं के। तुम सू करो गत जन्मनि पूत नारे। अब जब ऐसा किया, तुम पूर्व जन्म में सुअर थे, भगवान गदगद हो गए। इत्युक्तम सस्मितम वो मुरारे। इतना सुनना था कि भगवान हंसने लगे। भैया ठीक पहचाने, क्योंकि मैं ही भगवान हूँ। पूर्व जन्म में मैं ही सुअर था, बराह था, और इस पृथ्वी को मैंने ही उद्धार किया था। बोलो राधे राधे। तो महाराज ऐसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक 5 मिनट भी समय हम लेंगे। ठाकुर जी ने एक मंडली गठन की। महाराज चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, एक ये समिति बनी। क्या? चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडल, ये समिति बनी। और इसमें समिति के अध्यक्ष स्वयं ठाकुर जी हो गए, कन्हैया हो गए,
और मनसुख आदि जितने थे, श्री दामा कौशल आदि अच्छे अच्छे सब मित्र, इनके स्तोक आदि सब जो है, कोई सचिव हो गए, महामंत्री और सदस्य हो गए। बोले भैया देखो मीटिंग बैठाया और कैसे ठाकुर जी बैठे, सबके मीटिंग में कहा गया कि आज हम सब चोरी अपने अपने घर में करेंगे। क्यों चोरी क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे घर वाले गड़बड़ करते हैं, क्योंकि ठाकुर जी अब थोड़े बड़े होकर के और बछड़ा चराने लगे हैं, लेकिन गाय चरावे हमारे मित्रगण और दूध खाए मथुरा वाले, गाय चरावे टेका पार वाले, दूध खाए सुहागपुर वाले, और सुहागपुर वाले पैसा दे के खाइए, चिंता की बात नहीं, लेकिन गाय भी चराइए, गाय भी रखिए। खाने में दोष नहीं है, खाने और खिलाने में दोष नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, सारे लोग घर में क्या करते, दूध जितना होता वो सब बेच देते और घर में खाने को देते नहीं, सब 1.5। देखो मनसुखा कितना दुबला हो गया, देखो ये श्री दामा कितना पतला। इसलिए बोले पहले हम लोग खा पी करके बच जाए, उसकी सेलिंग करो, है ना? खा पी करके दूध दही बेचना नहीं चाहिए, पहले खूब खाओ बढ़िया से। इसलिए चोरी करने के लिए और महाराज सब टीम बना लिए, और मेरे सज्जनों जब चोरी करने के लिए सब अपने अपने घर गए तो कुछ तो सफल हुए और कुछ विफल हुए। भगवान का क्या हुआ? भगवान आज पहली बार चोरी करने के लिए निकले तो मैया यशोदा ने चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे तू तो अपने घर में चोरी करने लगा। भगवान बहाना मारने लगे, कहा कि मैया मैंने चोरी नहीं की है, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया। मैया मैंने माखन की चोरी नहीं की है। तो अरे तेरी मूछे बने हुए हैं, तेरे मुंह में लगे हुए हैं। बोले मैया सही सही बताओ। बोले हाँ। बोले सही सही तो बात ये है कि हमारे घर में एक दूसरा चोर घुसा हुआ, और मैया उस चोर से हम बचाने के चक्कर में हमारे मुंह में लगे। देखो यहाँ सुखदेव जी क्या दिव्य वर्णन करते हैं। बोले वो चोर कहाँ है? तो मैया को ले चल करके दिखा रहे हैं ठाकुर जी। क्यों? नंद भवन में जो वो खंभ है वो मणियों के खंभ है, और जब ठाकुर जी माखन निकाल करके जो ही खाने लगे तो सामने उस खंभे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। अब भगवान ने देखा, रे राम इसने देख लिया। तो चोरे चोर मुंह से रे भाई, तो माखन का लोंदा लेकर के कहते ले तू भी खा ले, लेकिन मैया से मत खाना। उसके मुंह में अपने ही प्रतिबिंब को माखन देने लगे। तो ये घटना को देख करके मैया ने जाकर, मैया ने कहा कहाँ चोर है? तो अपने सामने ही देखो मैया, देख मणिखंभ में दिखाते हैं, अपनी ही प्रतिछाई को बता दे, देखो ये चोर घुसा है। फिर तो क्या कहना, मैया चिपका ली है छाती से। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर माखन चोरी करते हैं। प्रत्येक गोपियों के घर में भगवान ठाकुर जी माखन चोरी करते हैं। और मेरे सज्जनों, कई लोग इस बात को लेकर के बड़ा उटपटांग बातें किया करते हैं। चोरी कौन करता है? जिसके घर में किसी प्रकार का अभाव हो, कमी हो। क्या ठाकुर जी के घर में कमी है? जिसके घर में 9 लाख गाय हो, उसको चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? भगवान चोरी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जब से ठाकुर जी आए हैं श्री राम।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। साउंड वाले भैया जहाँ कहीं भी हो अतिशीघ्र मंच के करीब आए। साउंड वाले भैया जहाँ भी हो। तो मेरे सज्जनों, ये भगवान चोरी नहीं कर रहे हैं, भगवान तो कल्याण सबका कर रहे हैं। जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है, सारी गोपियां, सारे ब्रज के लोग अपने घरों में जो भी खाते पीते सब भगवान को भोग लगाते हैं। और विशेष तौर से ठाकुर जी बाल रूप में है तो माखन का भोग लगाते हैं, और माखन का भोग लगा करके कहते हैं, आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल, चले आवो गोपाल, अरे दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, अंगना में आवो मेरे माखन को खावो, और मीठी मीठी बतियां सुनावो नंदलाल, अरे दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। यही भाव है। तो भगवान सबके भाव की पूर्ति के लिए ही माखन चुरा रहे हैं। माखन चोरी की लीला घर घर में जाकर के जिसकी भावना होती है, जिसकी भावना होती है उसके भावना के अनुसार मेरे सज्जनों भगवान माखन चुराने लगे। मंच के पास आने की कृपा करें। आए दिन श्री राकेश मालवी जी जनपद पंचायत बाबई वाले एवं रतन सिंह जी फोटोग्राफर, ये दोनों हमारे श्री श्यामदास जी महाराज अयोध्या वाले एवं सभी ब्राह्मण मंडली एवं संत जनों का स्वागत करेंगे। वो सभी अपने स्थान पर आने की कृपा करें। सभी ब्राह्मण देव और सभी प्रवचनकर्ता एवं संतजन जिनका स्वागत श्री राकेश मालवी जी जनपद पंचायत बाबई वाले एवं रतन सिंह जी फोटोग्राफर बाबई वाले करेंगे। धन्यवाद। ठाकुर जी माखन चोरी लीला कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे टेका पार में भी रात भर माखन चोरी करें। और कल निवेदन आप सबसे, कल कथा का विश्राम दिवस होगा, यही समय होगा। कल जिनकी इच्छा होगी आप भागवत जी का पूजन करें, और यज्ञ भगवान का तो चल ही रहा है, परसों विशेष मेला भी है। और मैं निवेदन करूंगा कि महाराज जी का जो प्रयास रहा है बहुत सार्थक प्रयास रहा है। महाराज जी ने बहुत मेहनत की है, तो महाराज जी के इस मेहनत को हम लोगों को भी चाहिए कि और भी, क्योंकि महाराज जी का संकल्प हो चुका है, अगले साल भी यज्ञ होगा और सीताराम नाम यज्ञ होगा। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो इसलिए महाराज जी के संकल्प में हम सब भी तन मन और धन से अर्पित होकर के इसमें सहयोग करें। 2 दिन का समय है, कल कथा विश्राम, इसी समय कल कथा की विश्रांति होगी। तो कल आप सब लोग आएंगे और व्यास पूजन जो परंपरा हमारे भागवत जी की है, तो ऐसे हम सब करेंगे। आज की वाणी हम अपने इन संत महापुरुषों के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम करते हैं। आइए हम सब आरती करें। हेलो हेलो हेलो। हाँ, श्री अंजनी नंदन महाराज भोपाल वाले, और उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो मंच पर आने की कृपा करें। श्री राकेश जी मालवी बाबई वाले आए हैं, और वो भी मतलब दोनों प्रवचनकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं, इसलिए अति शीघ्र
पधारने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। साउंड वाले भैया कहाँ हैं? वो भी यहाँ पर आए भैया। कार्यक्रम समाप्त नहीं होता है तब तक आप भी यहाँ से अपना स्थान ना छोड़ें। धन्यवाद। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की प्रभु भीख मांगते, हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब तेरा सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझे प्रभु संसार की, हाँ मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी प्रभु गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो गिर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो गिर तेरी आरती। कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हौ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करो करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, हौ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया के प्रभु